मिलेगा कि ये एटीपी जो होती है, जो एटीपी बाइंड करके क्रोमोसोम ब्रेक डाउन कर रही है, इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है ना? इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है? इस प्रॉब्लम को बोलते हैं रिगर मोर्टिस। क्या बोलते हैं? देखो, रिगर मोर्टिस बोलते हैं इसको, रिगर मोर्टिस। अब ये रिगर मोर्टिस क्या है, सुनो ध्यान से। रिगर मोर्टिस का मतलब है डेड बॉडी का खड़ा हो जाना। मरे हुए व्यक्ति जब ऐसे ऊंचे हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं, इस प्रॉब्लम को रिगर मोर्टिस। ठीक है ना? तो अब सुनो कहानी क्या है। ये काफी पुरानी बात है, तकरीबन शायद 96 या 97 के आसपास की बात है। ये मुझे किसने बताई? मेरे फादर मेरी मम्मी को बता रहे थे, है ना? तो मैं छोटा था तो मैं सुन ली चुपके से ये कहानी। हालांकि उसके बाद मुझे 5-6 दिन तक नींद नहीं आई। कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि पहले क्या होता था बेटा कि जैसे कुछ प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते थे, हायर हेल्थ सेंटर होते थे, या छोटे मोटे हॉस्पिटल होते थे। उन हॉस्पिटल से दूर रखा जाता था मोर्चरीज को। मोर्चरीज क्या होती है? जहाँ पे डेड बॉडीज को रखते हैं उसको मोर्चरी बोलते हैं। अब अभी तो क्या है, छोटे छोटे कैबिनेट होते हैं, उनके अंदर उसको डेड बॉडी को डालकर ऐसे बंद कर देते हैं और वहाँ पे वो डीप फ्रीजिंग वाला पार्ट होता है। ठीक है? पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ये अगर बहुत ज्यादा डेड बॉडी को रखना है तो बर्फ की सिल्ली के ऊपर रख देते थे, है ना? लेकिन वो भी बहुत मुश्किल होता था। तो क्या होता था कि अगर कोई डेड बॉडी है तो उसका फटाफट से क्रीमेशन करवा देते हैं, राइट? अब हुआ क्या, हुआ ये कि ये पास में डिस्ट्रिक्ट है बारा डिस्ट्रिक्ट है, कोटा के पास बारा जिला है, वहाँ की बात है। तो हुआ क्या, वहाँ पे हॉस्पिटल जो है वो, और एक होता है पोस्टमार्टम के बाद एक रूम होता है। एक तो गया मोर्चरी जहाँ पे डेड बॉडीज को रखते हैं, और एक होता है कि डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करने के बाद उस बॉडी को जहाँ पे रखते हैं उसको हिंदी में बोलते हैं चीर घर। क्या बोलते हैं? चीर मतलब चीर फाड़ करने के बाद रखा हुआ है ना, तो चीर घर बोलते हैं। तो हुआ क्या कि एक बहुत बड़ा कमरा था, मतलब एक क्वार्टर था। गवर्नमेंट क्वार्टर कैसे थे तुम्हें पता है? तो 2 कमरों का एक घर था। 2 कमरों के उस घर मतलब क्वार्टर थी, 2 क्वार्टर्स थी, और वो चीर घर था। और हॉस्पिटल वहां से था तकरीबन 800 मीटर दूर, 1 किलोमीटर मानते थे, 1 किलोमीटर दूर था वहां पे हॉस्पिटल। अब हुआ ये, पहले पुराने जमाने में कैसे दरवाजे होते थे आपको पता है? ऐसे 2 पल्ले वाले दरवाजे होते थे और बाहर ऐसे कुंडी होती थी। उन दरवाजों को ऐसे थोड़ा सा धक्का दोगे तो उनके से खुल जाते थे। कुंडी लगी रहती थी लेकिन दरवाजे खुल जाते थे और दिखता था। अब हुआ क्या कि वो जो चीर घर था, उस चीर घर के अंदर डेड बॉडीज रखी हुई थी 2 या 3, है ना? अब ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, एक्चुअल में ट्रू इवेंट है, और इसका रिगर मोर्टिस से सीधा सीधा ताल्लुक है। तो तुम्हें उसको बहुत अदरवाइज नहीं लेना है, ठीक है ना? साइंस की दृष्टि से देखना है। तो एक बुजुर्ग से थे कोई, वो वहाँ पे वाटरवे का काम कर रहे थे, कई सालों से, 20-22 सालों से थे वो। और वो जो बुजुर्ग से थे वो बाहर बैठ के फेरा देते थे और बॉडीज को अंदर रखते थे, ठीक है ना? तो अब हुआ क्या कि 3 डेड बॉडीज थी, 3 में से 2 पुरानी डेड बॉडीज थी, जिसमें से दोनों का क्रीमेशन कर दिया, है ना? और एक डेड बॉडी फ्रेश आई शाम को, उसको अंदर स्ट्रेचर पे ऐसे सफेद कपड़ा डाल के और उसको लेटाया हुआ था अंदर, ठीक है? और उस टाइम में तो एलईडी वगैरह होती थी, ट्यूबलाइट्स नहीं होती थी, है ना? 100 वाट का बल्ब जला हुआ था, तो येलो वाला जो बल्ब आता है अंदर, वो बल्ब जला हुआ था। और तुम्हें पता है सरकारी जो क्वार्टर्स होती हैं उनके पंखे कैसे होते हैं? वाइट, और आवाज कैसे होता है? ऐसा एक पंखा चल रहा था, ठीक, और 100 वाट का बल्ब अंदर चल रहा था। अब वो जो अंकल थे वहाँ, वो तो फैमिली थे जो कि 20-25 साल से वो सारा काम कर रहे थे। अब वो क्या, पहले देखो मोबाइल वगैरह थे नहीं और ट्रांसपोर्टेशन के भी साधन बहुत कम थे। तो वो अंकल के पास शाम को एक बंदा आया उनके गांव से, बोला कि आंटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत सीरियस है और आपको अभी जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा यार अभी तो नहीं जा सकता कि नहीं, आपको जाना पड़ेगा, हो सकता है कि वो, मतलब समझ रहे हो? हाँ, तो आपको जाना पड़ेगा। अब उनको आनंद में निकलना था, क्या करें? तो उनका जो भतीजा था वो वहीं पे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था, गवर्नमेंट कॉलेज BA सेकेंड ईयर में पढ़ता था बच्चा। तो उसको बोल के गए कि तुझे कुछ नहीं करना, सुबह में जल्दी आ जाऊंगा, भोर होने से पहले मैं आ जाऊंगा, जाके मिल के वापस, तुझे कुछ नहीं करना तो आराम से बैठ, बाहर कुर्सी लगा के, जहाँ मैं बैठता हूँ वो भी कुर्सी वही जो पहले आती थी, लकड़ी की कुर्सी। तो लकड़ी की कुर्सी में बैठ गया आराम से, और उसको बोला कि बस तू एक काम करना, अंदर मत देखना, बस आराम से बैठना, अंदर मत देखना। तो बैठ गया आराम से। और वो उसके उनके एग्जाम चल रहे थे तो बाहर बैठे बैठे उसको पढ़ना था। एक बल्ब अंदर चल रहा था, एक बाहर ऐसा रहता था, ऊपर से बल्ब पढ़ रहा था आराम से बैठ के। अब तकरीबन ये 11-12 बजे के आसपास की बात,
कि 11-12 बजे जो है कुछ आसपास बहुत सारे कुत्ते लेटे हुए थे, डॉग्स थे बहुत सारे, तकरीबन 7-8, वो सारे मुंह ऊंचा करके रोने लगे जोर से। मुंह ऊंचा करके कुत्ते कैसे रोते पता है? एक तो मतलब भौंकते हैं और एक मुंह ऊंचा करके रोते हैं। तो वैसे तो वैसे वो रोने लगे जोर जोर से। तो इसका एकदम अटेंशन जग गया, एकदम जैसे सोचा कि यार ये क्या हो रहा है आसपास ये सब। अब रात को क्या है, जनरली पहले इतना शोर शराबा नहीं था और वो बिल्कुल एकदम आउटसाइड थी क्वार्टर्स सोसाइटीज के, तो उसको एकदम से लगा कि यार ये क्या हुआ, अचानक से सब कुत्ते रोने लगे, हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं। तो वो इतनी देर से देखो नोटिस नहीं करता था। मैं आपको साइंस की दृष्टि से समझाना चाह रहा हूँ कि व्यक्ति अगर किसी से डरता है ना तो उसका खुद का वहम है। आदमी को कोई नहीं डरा था बेटा, ना भूत प्रेत डरा था, ना कोई और डरा था, उसका वहम उसको सबसे पहले डराता है, जो भ्रम उसके मन में पैदा होता है। ठीक है, अब मैं वही बताने जा रहा हूँ आपको। तो उसका एकदम से पढ़ाई में मन नहीं लगा कि अरे ऐसा मुंह ऊंचा करके क्यों रो रहे हैं। अब उसने पढ़ा हुआ था कि क्या सुना हुआ था, अभी सुनते कि कुत्ते जो होते हैं उनको स्पिरिट्स दिखती हैं, आत्माएं दिखती हैं। तो उसके दिमाग में वो ख्याल आया अचानक से, जबकि इतनी देर वो 2 घंटे बैठा था, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 घंटे आराम से पढ़ रहा था। उसको ख्याल आया कि ऐसा कुछ होता है, ये उसका ध्यान ऐसे भटकने लगा और उसने सारे डंडा लेके सारे कुत्ते जितने भी थे सबको भगा दिए। ठीक है, सब भाग गए, फिर भी वो दूर जाके रो रहे सारे के सारे। आधे घंटे तक ये कार्यक्रम चलता रहा और वो काफी घबरा गया। उसने किताब रख दी और उसने सोचा कि यार अब क्या करूं, अब क्या करूं मैं, मेरे समझ में नहीं आता। ठीक है, अब वो हवा से ऊपर जो बल्ब था उसके वो भी मतलब वो सारा फील आ रहा उसको, मतलब देखो कैसे कैसे वो डर के आलोक में चला गया धीरे धीरे, है ना। तो वो सारा हवाएं चल रही। अब थोड़ी देर में पता है क्या, आधे घंटे बाद वो सारे कुत्ते जो थे उन्होंने रोना बंद किया और वापस आके उसके आसपास बैठ के और सो गए। इससे क्या पता लगा कि कुछ एक इंसिडेंस हुआ था जिस टाइम पे सब एकदम एक्टिवेट हो गए, सब जोर जोर से रोने लगे और अब वो इंसिडेंस खत्म हो गया और ये सारे के सारे वापस सेटल डाउन हो गए। इससे उसके दिमाग में कई सारे क्वेश्चन जनरेट हो गए, यार क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। ठीक, वो बैठे बैठे सोचता, अब सोचते सोचते ऐसे हवाएं चल रही, खिड़कियां ऐसे गड़गड़ कर रही, तो उसने सोचा कि यार मना करके गए थे यार चाचा जी के अंदर मत देखना, देखो तुझे अंदर क्या है, वैसे भी बाहर ताला लगा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है ना, घबरा मत। तो नहीं बताओ, तो उसने कोशिश की, तो उसने उसको गेट को खोला, ऐसे धक्का दिया, लोग बाहर चाबी लेके चले गए। खोला तो उसमें बिल्कुल बारीक सी लाइन नहीं थी 2 दरवाजों के बीच में। तो उसकी नजर गई, मेरे ऊपर देखा उसमें पंखा चल रहा है, फिर देखा लाइट चल रही है, बल्ब चल रहा है। फिर उसने जैसे ही स्ट्रेचर पे देखा, वो जो डेड बॉडी थी वो ऐसे उठी हुई थी और उसके मुंह से कपड़ा हटा हुआ था। है ना। अब ये अब इमेजिन करना कैसे था वो, कि जैसे ये गेट है और ये स्ट्रेचर ऐसे है और वो ऐसे ऐसे देख रहा है। अगर वो लेटा हुआ है ऐसे और ऐसे हल्का सा ऐसे उठ गया और ऐसे उसकी आंखें ऐसे खुल गई। देखो तुमने देखा होगा जब भी कोई व्यक्ति जो होता है जिसकी डेथ होती है ना, तो सबसे पुलिस में भी देखा होगा उसके पलके बंद करते हैं। क्यों करते हैं आईलिड्स बंद? क्योंकि अगर रिगर मोर्टिस हो गया तो फिर आंखें बंद नहीं हो पाएगी, पलके बंद नहीं हो पाएगी, खुली रहेगी। तो मूवीज में जो दिखाते हैं ना, एकदम कोई डेड बॉडी सबसे पहले उसकी आंखें पलके बंद क्यों करते हैं? अगर वो बंद नहीं हुई तो फिर वो खुली रहेगी और खुली आंखों से बहुत डरावना लगेगा मामला, है ना। तो ऐसा उसके साथ हुआ, वो बेहोश हो गया, उस वक्त बेहोश रहा, उसको बहुत बुखार आ गया जबरदस्त, है ना। फिर उसके बाद से एक सर्कुलर जारी किया गया वहाँ पे। सर्कुलर ये जारी किया गया कि अगर कोई व्यक्ति इमरजेंसी में जाता है तो उसकी जगह किसी ट्रेंड स्टाफ को बिठाना है ना। वो बेहोश हुआ, हार्ट अटैक भी आ सकता था उसको, है ना। तो फिर तब से ये वहाँ पे सर्कुलर जारी हुआ आसपास के एरिया में। इसको बोलते हैं, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं रिगर मोर्टिस। ठीक है, क्या हुआ होगा रिगर मोर्टिस? सोचो, सर ने भी कुछ बताया था ना, कुछ उसकी बॉडी की जितनी भी एटीपी थी, उसकी बॉडी की जितनी भी एटीपी थी वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम आ गई। अब ग्रोथ ब्रिज तोड़ने के लिए क्या चाहिए? अब फ्रेश एटीपी आई नहीं तो ग्रोथ ब्रिज टूटा नहीं, ग्रोथ ब्रिज टूटा नहीं तो कॉन्ट्रैक्शन होता चला गया। और जब कॉन्ट्रैक्शन होता चला गया तो क्या हुआ? डेड बॉडी खड़ी हो गई। इसको क्या बोलते हैं? रिगर मोर्टिस। आई मसल। यस सर। सिंपलीफाई करके मैंने समझाया आपको, और तोते भी उड़ सकते थे। चलो लिखिए,